तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। तुम्हारे आसपास की स्थितियां पहले जैसी सरल नहीं रही। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है जो इस समय तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में चल रही अनदेखी घटनाओं को उजागर करने का भी माध्यम है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आसपास की परिस्थितियों को गंभीरता से देखो। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति जो बाहर से मासूम और मित्रतापूर्ण लगता है, भीतर से गहरी ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित है। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ हर दिन जुड़ा हो सकता है और शायद तुम्हें कभी इस पर शक भी न हुआ हो। लेकिन भगवान की दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती। अब वह समय है जब तुम इस छिपे हुए खतरे को पहचान सको। यह केवल एक साधारण असहमति या गलती का मामला नहीं है। यह व्यक्ति गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। तुम्हारे जीवन में चल रहे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दो। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ घटनाएं असामान्य लग रही हैं? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें असहज कर रहा है? भगवान ने तुम्हें इन संकेतों को समझने के लिए चुना है। वे तुम्हें सच्चाई दिखा रहे हैं ताकि तुम सही समय पर सही कदम उठा सको। कल्पना करो कि तुम अपने बगीचे में खड़े हो और सूरज की गर्म किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं। चारों ओर फूल खिले हुए हैं और वातावरण में शांति है। लेकिन इस शांति के बीच कहीं एक छाया है। यह छाया प्रतीक है उस खतरे का जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह समय है कि तुम इस छाया को पहचानो और अपने कदमों को सुरक्षित दिशा में बढ़ाओ। हर मुस्कान के पीछे अच्छे इरादे नहीं छिपे होते। हो सकता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति मित्रवत दिखाई दे रहा हो, वह अंदर से बिल्कुल विपरीत हो। तुमने अपने अंतर्मन की आवाज को सुना होगा, लेकिन शायद उसे अनदेखा कर दिया। अब इसे अनदेखा करने का समय नहीं है। अपनी आत्मा की गहरी आवाज पर ध्यान दो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह समय है कि तुम उनकी योजनाओं को विफल करो। तुम्हारे जीवन में चल रही घटनाओं को भगवान की दृष्टि से देखो। तुम्हारी हर गतिविधि पर ईश्वर की नजर है। वह तुम्हें सचेत कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। इस समय तुम्हें केवल अपनी प्रवृत्ति और भगवान के मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। तुम्हें न केवल अपने चारों ओर के खतरों से बचना है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत करना है। भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम इस स्थिति को समझदारी से संभालो। भगवान का संदेश है कि 29 तारीख एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। इस दिन कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह टकराव का दिन हो सकता है, या वह दिन जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। यह समय है कि तुम पूरी तैयारी के साथ इस दिन का सामना करो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन के इन पहलुओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारी सुरक्षा और शांति भगवान के हाथों में है, लेकिन वह चाहते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाओ। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करो।
अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। अपने घर और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो। यह केवल बाहरी सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा के बारे में भी है। अपने घर को प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से पवित्र बनाओ। भगवान तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को पहचानो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। वह तुम्हें शक्ति और साहस दे रहे हैं ताकि तुम इन खतरों का सामना कर सको। तुम्हारे जीवन में आने वाले इस बदलाव को केवल एक चेतावनी के रूप में मत देखो। इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। भगवान तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भगवान ने तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा है। वह हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस समय तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और उस पर भरोसा करना है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। भगवान की सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है जो तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह बदलाव केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। भगवान तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह संकट केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी है। भगवान तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस परीक्षा में सफल करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे भगवान की योजना का हिस्सा समझो। वह तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए इस स्थिति को तुम्हारे सामने ला रहे हैं। अब यह समय है कि तुम इस चेतावनी को गंभीरता से लो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। भगवान तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में चल रहे इन संकेतों पर ध्यान देना अब और भी जरूरी हो गया है। हर छोटी छोटी बात जो सामान्य नहीं लगती, उसे नजरअंदाज मत करो। यह बदलाव, चाहे वह तुम्हारी दिनचर्या में हो, तुम्हारे आसपास के माहौल में हो या फिर लोगों के व्यवहार में, इन सभी का गहरा अर्थ है। ईश्वर तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं ताकि तुम सही समय पर सही निर्णय ले सको। जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी मुस्कान और अच्छे व्यवहार से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भगवान तुम्हारे अंतर्मन को इस सच्चाई को पहचानने की शक्ति दे रहे हैं। वह तुम्हें स्पष्ट रूप से देखना और समझना सिखा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और जागरूकता का है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी सोच को इस तरह से विकसित करना होगा कि तुम हर परिस्थिति में सही कदम उठा सको। भगवान तुम्हें इस समय अपने भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। हर दिन प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालो। भगवान से मार्गदर्शन मांगो और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करो। यह प्रार्थना न केवल तुम्हारे मन को शांति देगी, बल्कि तुम्हें अपने आसपास के खतरों को भी पहचानने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में जो यह छाया मंडरा रही है, वह हमेशा के लिए नहीं है। यह केवल एक अस्थायी बाधा है जिसे भगवान तुम्हारे जीवन को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे सामने ला रहे हैं। इस संकट का सामना करते हुए तुम और भी मजबूत बनोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जो
लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे केवल तुम्हारी सफलता और शांति से जलते हैं। उनकी योजना केवल तुम्हें कमजोर करने की है, लेकिन भगवान ने तुम्हें इस संकट से निपटने की पूरी शक्ति दी है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ रहना होगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाओ। भगवान ने तुम्हें इस लड़ाई के लिए तैयार किया है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जब भी तुम किसी असामान्य व्यवहार या घटना को नोटिस करो, उसे गंभीरता से लो। अगर तुम्हें किसी के इरादों पर शक होता है, तो अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। भगवान ने तुम्हें यह आंतरिक शक्ति दी है ताकि तुम सच्चाई को पहचान सको। तुम्हारी सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। यह समय है अपने मन को शांत और केंद्रित करने का। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो। भगवान तुम्हें यह समझा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है। यह समय है अपने आसपास के लोगों को परखने का। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में यह संकट एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। भगवान तुम्हें यह अवसर दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को बदल सको जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस स्थिति को बदल सकती है। भगवान ने तुम्हें इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया है। वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन और सहायता देंगे। तुम्हारे जीवन में यह समय एक परीक्षा की तरह है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास को उजागर करने का भी समय है। भगवान ने तुम्हें इस स्थिति का सामना करने के लिए चुना है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम इसे संभाल सकते हो। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें इस समय अपने आशीर्वाद और सुरक्षा से घेर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने विश्वास को मजबूत करने का। हर दिन अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। यह तुम्हें न केवल शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में चल रहे खतरों को पहचानने में भी मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल एक अध्याय है। यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। वह हर कदम पर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना है। भगवान तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल एक बदलाव का प्रतीक है। यह समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का और उन चीजों को छोड़ने का जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। यह संकट केवल तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए है। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम इस समय का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल एक बदलाव का प्रतीक है। यह समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का और उन चीजों को छोड़ने का जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। वह हर कदम पर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का और भगवान पर भरोसा करने का। वह तुम्हारे
साथ है और वह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू भगवान की योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता हो कि कुछ घटनाएं संयोग हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें एक संदेश देने के लिए होती हैं। यह समय उन घटनाओं को ध्यान से समझने का है। अपने आसपास की हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखो। हो सकता है कोई तुम्हारे करीब आकर तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो। यह भ्रम सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश भी हो सकती है। भगवान ने तुम्हें इस भ्रम को पहचानने की शक्ति दी है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और स्थिर रखने की आवश्यकता है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सोच और विश्वास को स्थिर रखना है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति असली इरादे नहीं रखते, उनके व्यवहार में समय समय पर कुछ संकेत देखने को मिलेंगे। भगवान ने तुम्हें उन संकेतों को पहचानने की क्षमता दी है। वह हर संकेत के माध्यम से तुम्हें चेतावनी देते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सही है और कौन नहीं। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। भगवान ने तुम्हें यह ताकत दी है ताकि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको। यह समय है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे तुम्हारी सच्ची क्षमता को नहीं पहचानते। भगवान तुम्हें यह दिखाने का अवसर दे रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अपने हर कदम पर ध्यान दो। यह समय है कि तुम अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लो। यह संकट केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मनिर्णय की क्षमता का भी परीक्षण है। भगवान तुम्हें सिखा रहे हैं कि जीवन में हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। यह समय है अपने जीवन में उन चीजों और लोगों को पहचानने का जो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। यह तुम्हें न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करेगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास अपनी आंतरिक शक्ति है और तुम्हारे पास वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। जब तुम इस स्थिति का सामना करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगी। भगवान तुम्हें यह ऊर्जा दे रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको। तुम्हें अपने चारों ओर एक ढाल बनानी होगी। यह ढाल केवल बाहरी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन और आत्मा की सुरक्षा के लिए भी है। तुम्हें यह ढाल प्रार्थना, ध्यान और विश्वास के माध्यम से बनानी होगी। भगवान तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में हर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाने के लिए आते हैं। यह समय है ऐसे लोगों से दूरी बनाने का। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल तुम्हें तैयार करने के लिए है। यह तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए है। भगवान ने तुम्हें यह अवसर दिया है ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। जब तुम इस कठिन समय से बाहर आओगे,
तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। भगवान तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता और शांति से ईर्ष्या करते हैं। भगवान ने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी है कि तुम उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का। अपने मन और आत्मा को शांत और स्थिर रखो। हर दिन प्रार्थना और ध्यान करो ताकि तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिल सके। भगवान तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हें केवल उनकी आवाज सुनने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय केवल तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए है। यह समय है अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है। तुम्हारे पास अपनी आंतरिक शक्ति है और तुम्हारे पास वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और आत्मनिर्माण का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। ये गहरे अर्थ लिए हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। भगवान तुम्हें हर घटना के पीछे का संदेश समझने की शक्ति दे रहे हैं। यह समय केवल देखने का नहीं, बल्कि समझने का है। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि हर चुनौती, हर परेशानी तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। भगवान ने तुम्हें उन लोगों से बचाने का फैसला किया है जो तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस संरक्षण का पूरा लाभ उठाने के लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपने चारों ओर के माहौल पर ध्यान दो। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, उनके व्यवहार को परखो। क्या वे सच में तुम्हारे लिए शुभचिंतक हैं या उनके शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ है? भगवान तुम्हें यह समझने का सामर्थ्य दे रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जब तुम्हें किसी व्यक्ति या घटना को लेकर असहजता महसूस हो, तो उस भावना को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। भगवान तुम्हें संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी घटित हो रहा है, वह तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करने के लिए है। भगवान ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। तुम्हें अपनी कमजोरियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाली है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। तुम्हें बस अपनी उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह समय है अपने भीतर झांकने का और यह समझने का कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें अनदेखा मत करो। हर छोटी घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है।
भगवान तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों और लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। भगवान तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह समय है अपनी सोच को स्पष्ट करने का और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का। भगवान तुम्हें यह शक्ति और सामर्थ्य दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको। तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव हो रहे हैं वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। भगवान तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि हर कठिनाई एक अवसर है जिससे तुम कुछ नया सीख सकते हो। तुम्हें अपने चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनाना होगा। यह सुरक्षा केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। तुम्हें अपनी आत्मा और मन को भी सुरक्षित रखना होगा। भगवान ने तुम्हें यह सिखाने का प्रयास किया है कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। यह संतुलन तुम्हारे मन, आत्मा और शरीर के बीच होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं और उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे चले जाते हैं। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का। हर नकारात्मक विचार को दूर करो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास का माहौल असामान्य है तो उस पर ध्यान दो। यह भगवान का संकेत हो सकता है कि तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम उनकी हर योजना को विफल कर सको। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का और भगवान पर पूरी तरह भरोसा करने का। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। तुम्हें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। यह न केवल तुम्हें अधिक सतर्क बनाएगा बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। तुम्हें केवल उनके संकेतों को समझने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे भले के लिए है। भगवान तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास तुम्हारी आंतरिक शक्ति है और तुम्हारे पास वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। भगवान ने तुम्हें यह सिखाने का प्रयास किया है कि तुम्हें अपने जीवन में हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह समय है सतर्क रहने का और अपने जीवन में हर चीज को परखने का। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल तुम्हें सिखाने के लिए है। यह समय तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए है। भगवान ने तुम्हें यह अवसर दिया है ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का। हर नकारात्मक विचार को दूर करो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास का माहौल असामान्य है तो उस पर ध्यान दो। यह भगवान का संकेत हो सकता है कि तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है।
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम उनकी हर योजना को विफल कर सको।